हरे कृष्ण। तो अगासुर वध की कथा चल रही है और सभी भक्तों ने बहुत ही अच्छे से प्रसंग को सुनाया, दोहराया। और हमने पढ़ रहे थे कल की इसमें 10 पॉइंट, जो 35 श्लोक तक मैं 10 पॉइंट को समराइज करना चाहूँगा। 10 पॉइंट में मैं, एक तो भगवान, मतलब डिफरेंट टॉपिक है। जैसे भगवान चलते हैं, पहला जो इस श्लोक आता है उसमें भगवान तैयारी कर रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो सुबह सबसे पहले उठ जाते हैं, पहले वर्ष में आता है। दूसरा जो पड़ाव होता है भगवान का, जब वो पिकनिक के लिए तैयार हो रहे हैं तो अपने डेकोरेशन करवाते हैं। और डेकोरेशन भगवान का ड्रेसअप करती है माता यशोदा, अलग अलग ज्वेल्स से, बहुत ही सुंदर आभूषणों से, रत्न जड़ित अंगूठियां, माला, मुकुट, मोरपंख, है ना, ये सब धारण कराती हैं माता यशोदा उनको। अच्छा श्रृंगार करती है। लेकिन क्या होता है, कृष्ण जैसे ही अब वन की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको मन में है कि मुझे क्या पसंद है। तो भगवान ने ये तो ऑफ कोर्स ये वैकुंठ जगत का ऐश्वर्य है, जहाँ पर आभूषणों से भगवान सजते हैं। लेकिन कृष्ण को ये पसंद नहीं है ज्यादा, कृष्ण को कुछ और पसंद है। वो जैसे ही वन की तरफ जाते हैं, ऑफ कोर्स वन की तरफ, जैसे तीसरा पॉइंट आता है कि अब वो खेलने की तैयारी करते हैं। अब खेलेंगे तो आभूषणों को पहन के थोड़े खेल पाएंगे, तो खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सारे फॉरेस्ट की वनमाला, वैजंती माला, ये सब धारण करते हैं। अलग करधनी होती है और उसमें बफेलो हॉर्न लिखा है, लेकिन मुझे इसका अर्थ पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं इसको। हाँ, भोपू, तुरई, हाँ तुरई, हाँ तुरई छोटी, हाँ तुरई कह सकते हैं, तुरई, यस। तो तुरई ये सब लगते हैं। फिर ये सब भगवान कर रहे हैं, ऑफ कोर्स पूरा एक वर्ष है 7 से लेकर 11, तो उसमें बताते हैं कैसे अलग अलग ग्वाल बाल अलग अलग पास टाइम्स कर रहे हैं। कभी मोर मयूर की आवाज निकाल रहे हैं, पैरट की, कभी भाग रहे हैं कृष्ण को पकड़ने। कृष्ण पूरी वृंदावन की जो ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर दृश्य है वृंदावन का, जंगल का, उसको देख लेने कृष्ण चढ़ते हैं दूर जाकर। तो हर एक भक्त जो ग्वाल बाल है भगवान को टच करना चाहता है। अहम पूर्वम, मैं टच करूंगा कृष्ण को, मैं टच करूंगा कृष्ण को। इस प्रकार से कोई मेंढक की आवाज निकल रहा है। तो बड़े अच्छे ग्वाल बाल स्पोर्टिंग पास टाइम्स कर रहे हैं भगवान के साथ में। हाँ, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, अगासुर का आगमन होता है। अगासुर प्लान करता है, अगासुर का प्लान है कि मैं कृष्ण को कैसे मारूं, क्योंकि उसने देखा कि मेरे बहन और भाई इसके कारण, इन ग्वाल बालों के कारण मरे, तो मैं क्या करूं, उनको सबको ही मारूंगा थोक में, क्योंकि इसके कारण मरे, क्योंकि तो अभी मैं कल परसों ही आप ले रहे थे ना लेक्चर शायद, तो इन्होंने लेक्चर चलाया हुआ था प्रभु ने, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि अगासुर ने इतना बड़ा शरीर क्यों किया, ये इसीलिए कि सारे समा जाए अंदर। तो वहां महाराज बता रहे थे कि बड़े बड़े हाथियों को भी अंदर मार देता है। और कैसे मारता है जिगर, उलट पुलट के ऐसे मार देता है। हाँ, अपने आप को इधर उधर। तो लघु तोषणी में जीव गोस्वामी जी बताते हैं इस चीज को, यही जो जो कि कैसे अजगर मार सकता है ना। तो इसलिए उसने अपने आप को इतना बड़ा शरीर किया। हम्म, तो ये जीव गोस्वामी का कथन है। तो मैं सोचा कि हाँ, मैंने पढ़ा नहीं, तो कल पढ़ रहे थे तो इधर उधर देखा, तो लघु तोषणी में जीव गोस्वामी जी लिखते हैं इस चीज को। और अपनी ऑफकोर्स वो अगासुर का प्लान था पूरा मारने का, तो क्या करता है, रोड की तरह बनाया था अपनी जीव, है ना। और रोड कैसी होती है, हम तो देखते हैं ब्लैक रोड होती है संसार में, ये रेड रोड बनाते हैं जीव, रेड रेड कारपेट बिछाता है। वो वीआईपी लोग आ रहे हैं ना, कृष्ण भी आएंगे इसके अंदर, है ना, ग्वाल बाल भी आएंगे, तो रेड कारपेट बिछा देता है ना, विदाउट पैथ होल्स। यहाँ की रोडों में तो गड्ढे होते हैं, लोग मर जाते हैं, है ना। उसकी रोड बड़ी अच्छी थी, रेड कारपेट के साथ सब। लेकिन हाँ, ये भी है कि क्या है, उसने भी एक गड्ढा बनाया था जिसने सबको मारने के लिए। तो इटर्नल है कि गड्ढे ना, जो रोड बनाई जाती है वो मरने के कारण बन जाते हैं। तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा गड्ढा बना, इसको केव बोला गया यहाँ पर श्लोकों में। जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे, केव, हाँ, गुफा की तरह बनाया था वो, हाँ। तो कहने का तात्पर्य है गुफा। हाँ, तो ऑफ कोर्स गुफा में कृष्ण जा रहे हैं, हाँ, और सारे ग्वाल बालों को पता है, सारे ग्वाल बाल ये कंफर्म कर रहे हैं कि अजगर हो सकता है, सांप हो सकता है, बहुत बड़ा सांप है, हमें मारने के लिए आया है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो एक तरफ बस कृष्ण की तरफ देखते हैं, है ना कृष्ण ये हमको बचाएंगे, इसीलिए सब दौड़ लेते हैं। फिर कृष्ण देखते हैं और कृष्ण अंदर उनको जब देखते हैं तो सब ग्वाल बाल अंदर घुस जाते हैं, और उनको बचाने के लिए भगवान कृष्ण भी अजगर के मुंह में पहुंच जाते हैं। तो एक गुफा का वर्णन कहते हैं, इसमें के वर्ण गुह्यम शब्द इस्तेमाल किया गया है पीछे के श्लोकों में। तो देखा जाए तो जो धर्म के अधिष्ठ
वैसे धर्म मूर्तिमान स्वरूप तो भगवान स्वयं ही है। और ऐसा बताया गया महाभारत में श्लोक आता है, तर्को ही प्रतिष्ठाहम श्रुतियो भिन्ना नासा ऋषिर मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न गता सपंता। तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप गुफा में जा रहे हैं और उन गुफाओं से ही बताया धर्म से तत्वम निहितम गुहायम, वो गुफाओं में ही छुपा है रहस्य किसका, धर्म का तत्व। और वो गुफाएं क्यों है, वो है प्योर भक्तों का हृदय, है ना। तो उस गुफा से ही आपको पता चलेगा भी हम आगे कैसे उस गुफा से हमें प्राप्त हो रहा है कि जो एक भक्त होता है उसको इस संदर्भ से क्या सीख सकते हैं, इस प्रसंग से हम क्या समझ सकते हैं और धर्म के ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि इसमें जो वर्णन मुख्यतः है वो यह वर्णन है कि भगवान उनको मोक्ष दे दिया, सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी कृष्ण ने, किसको, अघासुर को। ये भगवान की दया कैसी है कि राक्षसों को इतनी कृपा कर रहे हैं। जो सायुज्य मुक्ति बहुत दुर्लभ है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, है ना, भगवान के प्रकाश के, नख के प्रकाश के बराबर ही नहीं योगी पहुंच पाता, तो उसको सारूप्य मुक्ति दे दी। तो इसी प्रसंग पर थोड़ा सा हम बोलने का प्रयास है। तो श्री राजा परीक्षित हैं, वो बता रहे हैं, श्री राजो उवाच ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। क्या बता रहे हैं, राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो हरि अवतार लेते हैं तो क्या है, उनकी अवतार की जो गुणानुवाद करते हैं भक्त, वो क्या है, हमारे कर्ण को तो अच्छी लगने वाली है लेकिन साथ में हमारे मन, जो मन में विषय वासना भरी है उसको दूर करने वाली है। तो अगर इसके तात्पर्य में पढ़ेंगे तो इसमें बताया साकम विजृह कृत पुण्य पुंजः, है ना। तो इसमें बता रहे थे, इसमें बता रहे शिला प्रभुपाद कि ऐसा क्या था उन ग्वाल बालों को भगवान का संग प्राप्त हुआ, इतना पुण्य प्राप्त करके भगवान का संग प्राप्त हो रहा है। तो उनका क्या कहना, उनको क्या भगवान गति देंगे कि जैसे इसको गति दे दी सारूप्य मुक्ति, है ना। तो इस पे बहुत मुख्य जो देखा जाए तो एक भक्त का ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे थे वक्त, वो कहते हैं कि कैसे हमारे तर्क हमारे विचार से परे है भगवान की कृपा, है ना। तो जिस प्रकार से एक चींटी, मान लीजिए एक चींटी क्या कर रही है, एक चींटी पंख को लेके चल रही है अपने अपने सिर पर, है ना, अपने सिर पे भार पर लेके चल रही है एक रोड पे, पथ पर, और पथ पे चलते चलते क्या होता है, उसको दिखता है क्रैक। अब उसके लिए अगर चींटी के संदर्भ में सोचे, हम चींटी के शरीर में घुस के देखें तो उसके लिए एक वैली है, वो बहुत बड़ी खाई है, कैसे पार करेगी। तो क्या करती है, उसको पंखों उलट देती है उस पर, किस पर, ब्रिज की तरह काम करता है वो क्रैक पर, और फिर उस पंख से फिर आगे उस क्रैक को पार कर जाती है, तो गंतव्य की ओर, फिर अपने जहाँ उसको बिल में जाना है अपने वहां लेके चल जाती है, फिर जा रही है, फिर अंदर बिल में अब घुसना है तो पंख तो जाएगा नहीं, चींटी का शरीर कितना होता है, पंख कितना बड़ा होता है ना, फिर वो उसको छोड़कर फिर अंदर घुस जाती है। तो एक वक्त बता रहे थे बड़ा सुंदर इसमें कि जो भक्त भी अपने जीवन में, साधक जीवन में क्या करता है, बहुत सारी सेवाएं लेता है, बहुत सारी चिंताएं करता है, भगवान के लिए एंग्जाइटी लेता है, उसको भार लग सकती है, उसको ये चीजें भार लग सकती है, सुनना बड़ा तपस्या है, करना बड़ा तपस्या है, सब कुछ भार लग सकता है, लेकिन हमारे तर्क से परे है वो, उसके लिए कितनी उपयोगी हो सकती है उसको पता नहीं, और उसको गंतव्य स्थान पर लेके जा सकती है ना? इसलिए कहते हैं ना कि भगवान का जो घर है उसमें एंट्री गेट बहुत छोटा है, उसमें घुसने के लिए बहुत छोटा होना पड़ेगा, एंट्री गेट बहुत छोटा है ना, लेकिन ये चीजें हमको पार कर सकती है, ऑल दो में बाहर लग रही है, लेकिन हमको कितनी कठिनाइयों से पार किया होगा हमको पता नहीं है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर की जय। ओके, सो तो इस प्रकार से ये जो कृत पुण्य पुंजः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसमें हम, और ये 11वें श्लोक में आता है, ये इसी चैप्टर के 11वें श्लोक में बोलते हैं कृत्य पुण्य पुंजः। तो जैसे हम भक्ति में कार्य में लगे हैं, भक्ति में सेवाओं में लगे हैं, तो ये भक्त के लिए, एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अभी ये चीजें नहीं प्रकट हो रही हैं, अभी उसको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उसको कहाँ लेके जा सकते उसको पता नहीं है ना, ये केवल गुरु और कृष्ण जानते हैं। और ऑफ कोर्स वो जब अपने जो महाजन है, जो अपने वरिष्ठ वैष्णव उनको देखता है तो उससे प्रेरणा प्रसंग ले सकता है। तो भगवान की जो दया है उसको अप्रिशिएट करना हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भगवान ने कितनी दया की,
किस पर? इधर भी किए। तो भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं, आप अपनी दुष्टता कितनी करो करके दिखा दो, लेकिन मैं अपनी करुणा नहीं छोड़ूंगा। कैसे? हम देखते हैं कंस का, ऑफकोर्स ये आगे आएगी वर्णन, है ना। तो कंस का अगर आप देखेंगे, कंस की कहानी आपने सुनी, कंस की कथा सुनी हो, कंस को कैसे मारते हैं भगवान। पूरा डायस होता है, डायस पे चढ़ गए ऊपर और हाथ से नीचे खींच के लेके आते हैं और मुष्टि प्रहार करते हैं और छाती पर मारते हैं ना उनको, छाती पर चढ़ते भी हैं उसके, अपने लोटस फीट लगते हैं उसमें मारते हैं, उसको मार देते हैं ना। तो आप सोचो कि इसमें भगवान ने क्या दयालुता प्रकट की है। तो देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो चाहता है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ तो कम से कम चरण कमल प्राप्त हो रहे हैं हाथ का टच प्राप्त हो रहा है, भगवान का लोटस हैंड प्राप्त हो रहे हैं उसको, है ना। तो उसको तो दया क्या है। तो भगवान ने उसको मारा, लेकिन पता है आपको उसके बाद भी क्या करते हैं भगवान, उसका जो अंतिम संस्कार कराते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, उसके जितने भी घर वाले रिलेटिव सबको सोलेस भी देते हैं, ये भी करते हैं वो राइट। दूसरा देखें, और ऑफ कोर्स मुक्ति की बात तो कर ही नहीं रहे, मुक्ति तो दी है भगवान ने उसको, है ना। दूसरा आप देखेंगे तो जो पूतना वध भी होता है ना, पूतना वध में क्या करते हैं भगवान, है। तो पूतना का रीजन बताते, पूतना जब बन के आई भगवान, अभी हमने कहानी सुनी, तो पूतना जब बन के आती है, कथा सुनी हमने, जब पूतना क्यों, मतलब अगर देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का जहाँ हरि नाम, भगवान जहाँ स्वयं है, वहाँ कोई भी इनऑस्पिशियस व्यक्ति नहीं हो सकता या इनऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हो सकती, अशुभता नहीं आ सकती वहाँ पर। लेकिन पूतना कैसे आ गई, वो भी कहाँ गई, प्राइवेट चैम्बर में, और कृष्ण को भी उठा लेती है। तो भगवान उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, बोलते हैं कि एक तो गोपी ड्रेस, उसकी ड्रेस थी तो भक्तों की ड्रेस पहन के आई थी, और दूसरा मथुरा से आई थी, और तीसरा उसका इंटेंशन था, ठीक है, दुग्ध पिलाना चाहती थी, गलत नेगेटिव था, एक दूध पिलाना चाहती थी भगवान को, है ना। लेकिन भगवान ने भी उसको क्या किया, धात्री का दर्जा प्राप्त, धात्री का दर्जा दिया। आपको शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बताते हैं कि वो मदर का दर्जा नहीं था, लाइक ए मदर, जो नर्स होती है उसका दिया, है ना? तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघाम से आया अप्य असाधवी, असाध्वी लेबे गतिम यति धात्र उचितम कम व दयालु शरणम व्रजेमा। तो भगवान उसको क्या देते हैं, नर्स कर दर्जा प्राप्त देते हैं, राइट। तो ये काइंडनेस है भगवान की, राइट। तीसरा अगर देखें, इसी से पहले चाणूर और मुष्टिक में भी देखेंगे, तो चाणूर और मुष्टिक भी क्या करते हैं, भगवान की तरफ उनकी एनवियसनेस नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित, ओ सॉरी, कंस से उनका एसोसिएशन था, इसलिए इसलिए उनके अंदर भगवान को मारने की इच्छा जाहिर हुई, और भगवान उसे ऑफ कोर्स रेसलिंग करते हैं, कुश्ती होती है। अब देखिए भगवान का उनको क्या मिल रहा है, आलिंगन प्राप्त हो रहा है, क्या मिल रहा है, आलिंगन मिल रहा है। तो अब देख, और उनका भी अंतिम संस्कार भगवान कराते हैं, ठीक है। तो ये इन सब का ग्रेट फॉर्च्यून था। एनीवे, तो इसमें भी अब देखें, और अलग पास्ट टाइम्स में भी देखें, जैसे रावण का भी वध किया भगवान रामचंद्र ने, तो उसका भी अंतिम संस्कार कराते हैं भगवान। मुक्ति तो अलग बात है, राइट। फिर अगर आप देखेंगे और भी कौन था, वाली, तो वाली का भी देखेंगे, तो वाली को भी जब मारते हैं भगवान, वाली लक्ष्मण को भी भेजते हैं और उससे बात भी करते हैं, और उसके पुत्र को भी राइट रिंस्टेट करते हैं राज्य के लिए, साथ में उसके परिवार वालों को भी सांत्वना देते हैं। तो ये सारी भगवान की काइंडनेस है ना, दयालुता है। तो इसी कॉन्टिन्यूएशन में भी क्या कर रहे हैं, अघासुर का वर्णन आ रहा है, और अघासुर के लिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं क्या, क्या अगर मिला आपको अघासुर को, क्या मिली, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, है ना। तो इवन ये देखेंगे तो अगर हम देखें, ये सारूप्य मुक्ति बहुत ही दुर्लभ है, भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो रहा है उस व्यक्ति को, है ना। तो अभी ये कैसे मिलती है उसको सारूप्य मुक्ति, तो बताते हैं कि इसमें किस सनातन गोस्वामी की कि उसने क्या किया, उसके 3 रीजन बताते हैं वैष्णवाचार्य। पहला रीजन इसमें बताते हैं कि उसने क्या किया, क्योंकि जब उसने बहुत बड़ा उसका मुख था, मुख पहले क्या था, एक तो नीचे नीचे का जो पार्ट था वो बिल्कुल जमीन पर था, और ऊपर का पूरा स्काई बिल्कुल आसमान तक छू रहा था, है ना। तो भगवान की जो दयालुता है वो अब यहाँ प्रकट देखे कैसे होती है। भगवान वो देखते हैं, वो देखता है दोनों तरफ से, अपनी आंखें जैसे सॉकेट होती है ना, सॉकेट आंखों में, तो ऐसे देखता है, केवल कृष्ण को केवल क्षण भर के लिए देखता है और स्मरण करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो क्या करता है, स्मरण करता है। अब जब वो स्मरण कर लेता है कृष्ण का, तो वो बोलते हैं, अरे ये तो बड़ा सुंदर वाला क्या है, उसने सोचता है केवल,
इतना ही क्षण भर किया था उसने। और इसी को कृष्ण क्या लेते हैं, मैग्नीफाइज कर देते हैं कि ये कितना बड़ा गुण है इसके अंदर। वैसे एक श्लोक, एक कहानी सुनी, एक कथा सुनी होगी आपने, डाकू भगत की। डाकू भगत की कहानी सुनिए, और इस्कॉन चौपाटी वाले और पुणे के भक्तों ने बनाया, बड़ा अच्छा ड्रामा है इसमें, है ना। तो डाकू भगत होता है, वो सुनता है किसी भक्त से कथा सुनता है भगवान के बारे में, कृष्ण का रूप, बाल गोपाल रूप के बारे में चर्चा होती है। भगवान के करली हेयर हैं, मोर पंख लगाते हैं, पगड़ी पहनते हैं, फॉरेस्ट फ्लावर की माला पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, करधनी बांधते हैं, फ्लूट धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, और बाल गोपाल बहुत ही सुंदर रूप है, ऐसा सुन रहा था। और फिर साथ साथ में भी सुनते हैं उनके पास में इस संसार में जो अमूल्य भूषण होते हैं, जिनका कोई रेट भी नहीं लगा सकता, इतने महंगे आभूषण भी धारण करते हैं। जब भी सुनता है तो सुन रहा, उसके वो डाकू होता है तो कथा में सुन रहा, तो उसके एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कान। तो जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना, कथा के बाद बोलते हैं एनी क्वेश्चंस, तो उस कथावाचक ने बोला हाँ कोई प्रश्न है किसी का, तो बोलता है हाँ मेरा प्रश्न है, ये बालक कहाँ मिलेगा, पहला पहला प्रश्न। अच्छा कहाँ, वृंदावन में। अच्छा किस, कहाँ वृंदावन में, कहाँ, कदम पेड़ के नीचे। ओके, इसके एड्रेस बताओ वृंदावन में, कि माता, इसकी फिर माता पिता का नाम क्या है, माता पिता का नाम पूछता है, सब पूछ कर लिख लेता है, और फिर जाता है ढूंढता है, गोपाल गोपाल इस प्रकार से बोलता हुआ जाता है ना। तो ऐसा बताते हैं इंग्लिश में, यू सी वॉट यू सर्च, कि आपको वो दिखती है चीज जो आप खोजते हो। तो कृष्ण वहां उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, और कृष्ण प्रकट हो गए सामने बाल गोपाल के रूप में। तो अब सोचते हैं इससे कैसे लूं, तो बच्चे को रिझाने के लिए क्या करता है आदमी, कुछ टॉफी देगा या कुछ देगा, खिलौना देगा, कुछ तो देगा। तो उसने केला भगवान को प्रदान करता है कि अब लोग केला खाओ, है ना। तो भगवान को केला प्रदान किया उसने। अब केला प्रदान करने के बाद अब वो क्या करता है, धीरे धीरे आभूषणों को टच करता है। आभूषण को टच, तो कृष्ण दूर हो जाते हैं। कृष्ण बोलते अरे अब मेरा आभूषण लेना चाहते हो, मैया मुझे मारेगी, मैया ने मना किया किसी को नहीं देना है आभूषण, मैया मुझे मारेगी, किसी को नहीं देना है आभूषण, किसको दिया मैया मुझे पीटेगी। तो फिर वो पीछे हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की रूप से आकर्षित हो चुका है ना। और क्योंकि उसने जब वो आभूषण लिया था, और आभूषण को लेते वक्त उसका भगवान से टच हो गया, तो क्योंकि स्तब्ध हो चुका था वो, उसको 10,000 किलो वोल्ट का झटका लगा था बड़ा, इसको इतना झटका लगा, वो देख रहा है केवल कृष्ण। अब वो रोने लग गया, क्या रोने लग गया, रोने लग जाते, रोने लगे, पानी बह रहा है उसकी आंखों से, आंखों से पानी बहते जा रहा है, बहते। अब कृष्ण सोचते हैं अरे ये तो रोने लग गया, ले लो आभूषण ले लो, चिंता मत करो ले लो, ले लो। तो कहता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आभूषण, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर बोलता है अच्छा आभूषण नहीं चाहिए, फिर आप रो क्यों रहे हो, अरे आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, आप बस खड़े रहो। तो ये केवल बेसिकली कहने का तात्पर्य, स्मरण मात्र से भगवान की जो आकर्षण है वो जागृत हो जाता है कि जीव के अंदर। तो दूसरा बताते हैं रीजन वैष्णवाचार्य कि उसको सारूप्य मुक्ति क्यों प्रदान की। पहला उसने स्मरण किया, दूसरा भगवान उसके मुख में प्रवेश करने वाले थे, भगवान उसके मुख में प्रवेश किए स्वयं। भगवान मुख में कैसे प्रवेश किए, तो ये बड़ा विस्मयकारी है, क्योंकि भगवान की जो योग माया शक्ति है वो बड़ा अद्भुत तरह से कार्य करती है। तो जब भगवान अंदर घुस गए, तब सोचो कि कैसे जो सारे डेमिगॉड से जितने भी अदर प्लैनेट्स पे, वो सब सोच रहे थे भगवान भी जाने वाले हैं क्या, अंदर ही घुस गए अगासुर के पेट में, है ना। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं इसमें हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु, इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई में अटैक हुआ था ना, आतंकवादियों ने अटैक किया था 26/11, 26/11 बोलते हैं, 26/11। तो अटैक हुआ था ताज होटल पे, अटैक हुआ था, तो वहां पे क्या था कि जितने सारे आतंकवादी थे सब अंदर थे, और जितने भी फॉरेनर्स या कोई भी गेस्ट, जितने भी लोग थे उनको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया और सारे गेट बंद कर दिए। और जितने आतंकवादी, उन्होंने पुलिस की ड्रेस धारण की हुई थी। हाँ, तो अब क्या कर सकते थे, उनको बचाना है, इधर भी पुलिस है ना, तो अंदर जाना पड़ेगा, तब बचा के ला सकते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भी क्या करते हैं, पूरा अंदर का एरिया क्या है, पूरा सड़ा गया है ना, डेंजरस है, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और बचा के ले आते हैं। इस जैसे उस टेररिस्ट अटैक में पुलिस वालों ने किया था, तो इसलिए कृष्ण यहाँ पर उनको सेव करते हैं। दूसरा रीजन
कि दूसरा कारण था कि कृष्ण उनके मुख में घुसते हैं। और तीसरा क्यों दिया, क्योंकि अब इसमें वर्णन आता है पिछले श्लोकों में, क्योंकि वो जब मर गया था अघासुर, या तो उसका भाव था, या आप कह सकते हैं कि पहले से ही लीला शक्ति का आयोजन है, कि उसकी जो स्किन थी पूरी, वो क्या हुई बाद में प्ले ग्राउंड का कार्य किया बच्चों के लिए, जितने भी ग्वाल बाल थे, है ना, सब खेले कूदे उस पर, ठीक है। तो इसलिए क्या किया भगवान ने उसको दी सारूप्य मुक्ति। तो मैं सोच रहा था कालिया और अघासुर में क्या अंतर हो सकता है। कालिया को भी भगवान ने दमन किया और अघासुर का वध किया, कालिया का दमन किया, कालिया को छोड़ दिया। मैं इसमें एक समझ सकते हैं कि भगवान देते हैं मुक्ति वो इसको, लेकिन ये था कि यमुना जी की शरण ग्रहण की थी कालिया ने यमुना जी की शरण ग्रहण की। अगासुर ने किसी की शरण ग्रहण नहीं की थी ऑफकोर्स, तो अगासुर को मारते हैं भगवान और इसको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ऑफकोर्स हाँ, वृंदावन धाम की शरण ग्रहण भूलोक पर तो एनीवे, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ थॉट है, दोनों ही सांप सर्प की योनि में है ना। तो तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट लिखे हैं, देखिए, तो ट्रिपल एल में मुझे तो परीक्षित ऑफ कोर्स कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए भगवान का हर चीज टच कितना ऑस्पिशियस है। भगवान ने अपने होठों से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, जहां जहां भगवान ने किसी को टच किया उसको अंतिम गंतव्य प्रदान कर दिया, उसको श्रेष्ठ मुक्ति प्रदान, होठों से, है ना। गाने बनाए लोगों ने, भगवान क्या करते हैं, मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, किसको, पूतना को किया। पैर से सक्टासुर, पैर से चाणूर कंस के ऊपर वध करते हैं छाती पर। हरिदास ठाकुर इसकी तो आशा करते हैं, भगवान मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ कि आपके चरण कमल मेरी छाती पर हो और मैं ध्यान करते हुए आपको अपना शरीर छोड़ो। यहाँ भगवान स्वयं कर रहे हैं राक्षस के ऊपर। तो लोटस हैंड, तो लाफा भी मार रहे हैं, ट्रिपल एल लाफा। तो लाफा किसको मारा है, कंस को मारा है, चाणूर को मारा है। तो भगवान का हर एक टच क्या है, शुभ है। और ये क्या करता है भगवान, दया का बेसिकली उनका जो गुण है, ऑफ कोर्स ये भक्त में भी दिखते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण की जो काइंडनेस है वो ऐसा नहीं है केवल इन पे राक्षसों पे, भगवान पर भी, सॉरी भक्तों पर भी मिलती है। और भक्त पर कैसे करते हैं कि जब भक्त सेल्फ सेंटर्ड ना होके कृष्ण सेंटर्ड होता है, तभी भक्त को भगवान ये अपना प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ग्वाल बालों को पता था ही अजगर है, इसमें पिछले श्लोकों में है कि इस अजगर है, ये बहुत बड़ा राक्षस है ऐसे, लेकिन उनको पता था कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए अंदर घुस जाते हैं, है ना। तो एक इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो हमेशा डिपेंडेंट किस पे होता है, वो निर्भर होता है अपने माता पिता पर, है कि नहीं। लेकिन जैसे वो ग्रोन अप हो जाता है, जैसे बड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, वो पेरेंट्स उसको छोड़ देते हैं और वो खुद भी अपने आप, नहीं मैं अपना खुद संभाल लूंगा, है ना। तो वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, तो उसको पेरेंट्स इतना नहीं देखते, केयर नहीं करते। इसी प्रकार से जो भक्त बताया गया, जो बच्चे के रूप में है, वो क्या है, भक्त का किरदार निभा रहे बेसिकली। और जैसे ही बड़ा हो जाता है, अगर कोई बड़ा अपने पेरेंट्स के प्रति ना डिपेंडेंट हो, तो वो क्या, ज्ञानी का तरीका है, ज्ञानियों का तरीका है। तो हमारा तरीका है कि हम बच्चे के रूप में हैं और भगवान पर आश्रित है, तो भगवान हमको रक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इसमें ना एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आया है कि भगवान 5 वर्ष कौमार वर्ष में करते हैं और इसका 1 साल तक किसी को पता नहीं चलता। आपको इसके बाद ब्रह्म विमोचन लीला शुरू होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जो मायावादियों को भगवान यहाँ से ना बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि आप मेडिटेट करके भगवान बन सकते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं केवल 5 साल का हूँ या मैं छोटा बच्चा हूँ, तो भी मैं भगवान ही हूँ। तो भगवान ने अरिष्टासुर का वध करते हैं, केशी का वध करते हैं, किसी का भी वध करते हैं भगवान, लेकिन वो हमेशा भगवान रहते हैं, उनको भगवान के लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं, बच्चा अंदर चला आएगा, 5 साल के थे भगवान और अजगर इतना बड़ा कैसे मार दिया। तो भगवान अंदर शरीर अपना पूरा बढ़ा लेते और पूरा चौक कर देते हैं अगासुर का। वहां अब आत्मा भी निकलनी थी, कहाँ से निकलनी ऐसा था, पूरा गले में ऐसे घुस गए, यहाँ से चौक कर दिया। तो ऐसे भगवान यहाँ से छिद्र से वो आत्मा निकलती है और ऐसे बोलते हैं कि वो प्रकाश पुंज थोड़ी देर तक वेट करता है और फिर देखते हैं कृष्ण से बाहर आते हैं तो कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान क्या करते हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान ही रहते हैं, राइट। तो वो अपनी भगवत्ता कभी
लूज नहीं करते। इसलिए एक भक्त का जो महत्वपूर्ण इसमें रोल है साधक का, वह समझना जरूरी है कि कि जब वो कोई सेवा करता है, जब वो कोई चीज़ें देखता है अपने जीवन में, तो उसको एज ए भक्ति में क्रिया देखे। कृष्ण के प्रति जब वो सेवा कर रहा है तो कृष्ण से संबंधित करते हुए सेवा करता है। वो कृष्ण से पृथक होकर सेवा करने का उसका प्रयास होगा तो क्या होगा, हमेशा उसके लिए दुख की स्थिति का कारण बनेगा। जैसे एक भक्त की स्टोरी शेयर करते हैं कि इसलिए जयनानिवास प्रभु से एक प्रश्न किया एक भक्त ने कि प्रभु जी, जब हम चरणामृत लेते हैं तो हम चरणामृत का मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो चरणामृत लेते हैं तो उसमें लिखा है कि अकाल मृत्यु को हरने वाला होता है चरणामृत, राइट। तो अकाल मृत्यु को हर सकता है। ये मुझे सुना बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इंस्पिरेशन मिली कि चरणामृत रोज लेंगे। लेकिन जैसे देखा अगर चरणामृत की एक भी बूंद अगर इस पर गिर गई, जमीन पर गिर गई, तो लाखों बार जरूर लेना पड़ेगा। नरक में क्या क्या उसके बताए गए हैं। तो बड़ा मैं डिस्करेज हो गया हूँ, बड़ा डिमोटिवेट हो गया। तो क्या ही समझे इसको। तो जनानिवास प्रभु जी बताते हैं इसमें कि आप केवल इसको क्या ले रहे हो, चरणामृत की जो सेवा, इसको जो ग्रहण कर रहे हो फ्रूटफुल मेंटेलिटी से कर रहे हो। किससे? कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप कैसे करोगे, मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ये कृष्ण का प्रसाद रूप है मैं, और इसमें शरीर में जाएगा तो मेरे हृदय की मलिनता को साफ करेगा और मेरा कृष्ण में मति लेगी। केवल इस संदर्भ से लेंगे तो आपको इसका जो परिणाम है या दुष्परिणाम है उससे कोई संबंध नहीं रहेगा फिर आपको, है ना। तो ये इसलिए एक जो भक्त का जो रोल होता है वो हमेशा ये सोचता है कैसे ना कैसे भगवान की कृपा को आकर्षित किया जाए। तादेरन चरण से भी भक्त सनेवास जन्म में जन्म है यही अभिलाष। तो उसका कि भक्तों को किसी तरह से भगवान की कृपा को आकर्षित करें, शुद्ध भक्तों की कृपा को आकर्षित करें। तो ये एक पॉइंट। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो दो लर्निंग्स वैष्णवाचार्य इसमें बताते हैं, वो बताते हैं साधकों के लिए और सिद्धों के लिए, है ना। जो महत्वपूर्ण लर्निंग है वो इस प्रसंग में, अघासुर के प्रसंग में, कि जो अघा का मतलब बताया गया है पाप। अघा मतलब पाप। तो ऑफकोर्स ये बहुत सारे भक्तों ने बताया भी होगा। तो ऑफकोर्स ये भी बताया कि पापों से बचना चाहिए, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, है ना। तो और कृष्ण की हमने काइंडनेस भी दी। कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, है ना। ऑफकोर्स जैसे आज का मॉडर्न गैजेट होते हैं, इतनी सी क्या आती है वो पेन ड्राइव, है ना। और पेन ड्राइव क्या कर देती है ना, बहुत सारे डेटा को इतने छोटे से चीज में डाल देती है। उसी प्रकार से जो भगवान है, इतने सारे आपके दुर्गुण हैं, पाप हैं, उनको ओशियनिक सिन कह सकते हैं, समुद्र के समान पाप है, उनको इतना छोटा कर देते हैं, बहुत कम। तो इसी प्रकार से देखा, अगर हम एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज समझना कि हम कृष्ण के पास जा रहे हैं तो हमारी जो भाव है वो क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे जीवन में जो कहने का तात्पर्य है कि जो पाप है वो सिनलेस है, क्योंकि भगवान का नाम एक पाप विशुद्धम बताया गया है। तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। भगवान इतने सारे पापों को खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, है ना। आपको इस संसार में देखें तो, अगर देखा जाए तो जो ग्वाल बाल थे वो ग्लिटरिंग चीज थी, बहुत ही सुंदर दिख रहा था अगासुर, उससे आकर्षित हो गए और फिर वो पाप के गड्ढे के तरफ चले गए, देखा जाए तो। ऐसी भी स्थिति हर एक साधक के जीवन में आती है, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वो भक्ति में जीवन में लगे और क्या करे, अपने को दूर रखे। लेकिन सिद्धों के लिए क्या है, तो सिद्धों के लिए है कि हम देखें तो कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, अगासुर के मुंह में जा रहे हैं और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दिए। इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही पाप से रहित जो संसार है, पाप से रहित जो प्लेसेस हैं, जो स्थान है, वहां जाते हैं और वहां उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद स्वयं जाते हैं, कहाँ पर, वेस्ट में जाते हैं। कितने पाप रहित जगह थी, देखा जाए तो अमेरिकन वैष्णव, अमेरिका को हिप्पियों को वैष्णव बनाते हैं और वहां को कृष्ण नाम देते हैं। कृष्ण नाम दे क्या करते हैं, उनको उद्धार का रास्ता दिखा देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी कृष्ण जा रहे हैं और कृष्ण क्या करते हैं, सबको वहां से
निकाल कर बाहर, और क्या करते हैं उनको सिनलेस, ऑफ कोर्स उनको पुनर्जीवित भी करते हैं ग्वाल बालों को, और उसको भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ये एक सिद्धों के लिए एक बेसिकली जो कहे कि जो परफेक्ट ह्यूमन बींग्स हैं, जो परफेक्ट हो चुके हैं शुद्ध भक्त, उनके लिए भी एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं वैष्णवाचार्य कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं इस संदर्भ में। ऑफकोर्स हम देखते हैं भीम भी जैसे क्या करते थे, हो ना, भीम और कौरव क्या करते, खेलते थे कबड्डी 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 इस तरह से, और क्या करते थे भीम, जाते थे कौरवों के पाले में और सबको लेके आ जाते थे एक से, है ना। इसी प्रकार शुद्ध भक्त क्या करता है ना, जहाँ पर जो पाप का घड़ा है या पाप का स्थान है वहां पर जाते हैं और उनको पाप रहित करके स्थान को भी रहित कर देते हैं पाप से, है ना, पाप से अलग कर देते हैं, पाप से विहीन कर देते हैं, और वो जो लोग वहां रह रहे हैं उनको भी क्या कर देते हैं, सिलनेस बनाए थे। जैसे शिल प्रभुपाद जी ने क्या किया, जितने भी वहां पर नाम थे, न्यू वर्जीनिया उसका न्यू वृंदावन दे दिया नाम, है ना, जो भी डेलस था, न्यू द्वारका, है ना, DDC, जो भी नाम थे सबके नाम अलग अलग कर दिए, सबके मतलब प्यूरिफाई कर दिया कहने का। तो यहाँ पर ना एक हरे शब्द बहुत अच्छा है, हरे शब्द, है ना। तो इसमें बड़ा भगवान का जो ऑस्पिशियसनेस है, जो टच है, वो बहुत शुभ है। तो कैसे शुभ है, चैतन्य चरितमृत का बहुत अच्छा श्लोक आता है प्यार, हरि शब्दे नानार्थ दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया मन। तो क्या बताते हैं कि हरि नाम के जो क्या है अर्थ जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके दो मुख्य अर्थ है। दो मुख्य कौन से हैं, क्या करते हैं, सर्व अमंगल हरे कि सारे अमंगलों को हटा देता है, और दूसरा प्रेम दिया मन, और भगवान के नाम के प्रति रुचि जागृत होती, भगवान की कथा के प्रति रुचि जागृत होते, हमारा मन इसमें आविष्ट हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण का जो टच है वो ऑस्पिशियस है, और इसीलिए जो भगवान की जो प्रेजेंस है, भगवान का जो क्या चाहे कहते कथा श्रवण भक्त, ये सब क्या है, जो जो भी संपर्क में आएंगे ये सब क्या कर देते हैं, चमत्कार कर सकते हैं हमारे जीवन में। और जैसे यहाँ भी देखे चमत्कारी की चीज है ना, श्री चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते पावे चित्ते पावे चमत्कार, है ना। अगर हम श्री चैतन्य की देखें, चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, दया है, उस पर अगर विचार करें, तो ये दया की बात कर रहे हैं हम, काइंडनेस भगवान की, तो अगर उस पर विचार किया जाए तो क्या होगा, चमत्कारी, और ये चमत्कारी है कि नहीं। तो एक बार इसके श्री राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो मंदिर में थे, तो मंदिर में कोई मिनिस्टर की वाइफ आती है, एक वहीं पर महाराष्ट्र का मिनिस्टर वहां पर आता है, और उसकी वाइफ भी थी। तो उसकी वाइफ देखते हैं कृष्ण, उसने 3 ऑल्टर हैं NVCC में, 3 है ना, 3 ही ऑल्टर है ना, तो कृष्ण की तरफ देख रही होती है, तो बोलती हैं कृष्ण के, वो थोड़ा उसका चेहरा वैसा होता है, थोड़ा डल सा, और वो अच्छा फील नहीं कर रही होती। तो भक्त जो इसके राधे श्याम प्रभु पूछते हैं कि आप इतना डल क्यों फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा क्या, मंदिर में क्या दिक्कत लगा आपको क्या, है ना। तो बोलते हैं मुझे कृष्ण से बड़ी नफरत होती है। तो आप तो कृष्ण के मंदिर में ही आए हो, आपको नफरत हो रही है तो इनसे बड़ी नफरत है। अगर ये चाहते तो क्या युद्ध नहीं रोक सकते थे, अगर ये चाहते तो युद्ध नहीं रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा, इन्होंने क्या, प्रभु जी बोलते नहीं, कृष्ण तो दूत बन के गए, है ना, और सबको मनाया भी, बोला भी 5 भूमि दे दीजिए, 5 गज भूमि दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए, लेकिन किसी ने दिया नहीं। ये भगवान है ना, वो तो रोक सकते थे ना। इस तरह से वो वहीं पर अटक गया, उसका जो विचार था वो यहीं पर अटक गया, उससे आगे बढ़ी नहीं। तो राधे श्याम प्रभु जी बोलते बताते हैं फिर उनको, देखिए ये तो चलो मरे, आप देखिए मरे लोग संसार में तो केवल कुछ देते नहीं है, लेकिन कृष्ण देखिए क्या करते हैं, इनको मुक्ति प्रदान की है। आप मरने की बात कर रहे हो, अगर ये मरते भी वहां पर तो स्वर्ग लोग जाते हैं वैसे अलग तरीके से, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, इनको मुक्ति दी है, मुक्ति दे दी कृष्ण ने। वो एकदम अचंभित हो गई, अच्छा ऐसा कैसे हो गया, मुक्ति प्रदान कर दी। तो फिर प्रभु जी अपना स्कंद का दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, तथैव चान्ये नरलोक वीरा स आहते कृष्ण मुखारविंदम नैत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रिपूता पद्म पुरस्य। तो वहाँ प्रभु जी बड़ा अच्छे से श्लोक को वर्णन करते हैं, वो बताते हैं तथैव चान्ये नरलोक वीरा, देखिए कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने सारे वीर पुरुष थे, है ना, लेकिन उन वीर पुरुषों का जो हृदय में कलुषित था, उनका हृदय
है ना, और जितना भी खून कलुषित भी हो चुका था वो सारा जो खून भी था उसको निर्मल किससे हो गए वो, स आए थे कृष्ण मुखार विंदम। तो कृष्ण के मुखारविंद को देखा उन्होंने शरीर छोड़ते हुए, लेकिन उससे पहले जो प्यूरिफिकेशन किया ना वो किसने किया, उनके भक्त ने किया। क्या? तीर मार के, जैसे उनके तीर मारे तो उनका सब ऑन स्लॉट ऑफ अर्जुनास एरोज है, प्रोपा जैसे उसमें उसमें ट्रांसलेशन में लिखते हैं, तो उनका प्यूरिफाई हो रहे थे। और दूसरा, नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, तो भगवान के मुख कमल को पीते हुए देखते हुए पार्थास्त्रिपूतः पद्मा पुरस्य, उनको परम गति प्रदान करते हैं भगवान। अब परम गति की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें कौन सी मुक्ति देते हैं वो अलग है। यस, लेकिन भगवान ने उनको दिया, ये भगवान की दया है। देखिए सब लोग वहां पे केवल क्या कर रहे थे, मारने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से ये श्लोक पर हम थोड़ा बहुत समझ पाए। तो 9 बज चुके हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो ये भगवान की दया है कि भगवान अपने चाहे भक्त हैं और चाहे अभक्त हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण के संबंध में किसी भी प्रकार से आते हैं तो उनको क्या करते हैं, ऑल ऑस्पिशियस है उस व्यक्ति के लिए, उस जीवात्मा के लिए। अभी अगर देखेंगे भी तो आगे भी जब जाएंगे हम, है ना, तो ब्रह्मा जी की भी ब्रह्म विमोहन लीला भी आ रही है ना, तो ब्रह्म विमोहन लीला भी है, इंद्र भी आते हैं, तो इंद्र भी करते हैं भगवान को साथ में फाइट है ना, लेकिन ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लेकिन इतनी कृपा प्रदान नहीं होती, सॉरी, जितनी इंद्र को प्रदान होती है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, है ना, ग्वाल वालों को भगवान से विच्छेद कर देते, क्योंकि 1 वर्ष का बता रहे हैं ना, 1 वर्ष बाद इस कथा का वर्णन होता है। वृंदावन में क्या होता था, जब भी भगवान कुछ करते थे तो सारे ग्वाल बाल अपने माताओं को, सखाओं को, सबको बोलते थे जाके, ये आज कृष्ण ने किया, आज ने कृष्ण ने किया। लेकिन 1 साल बताते हैं, 1 साल बाद बताते हैं जी। 1 साल बाद इसलिए होती है क्योंकि ब्रह्मा जी वहां पर आ गए हैं अभी, वो देख के आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे हो गया ये छोटा बालक, वो भी। और ऑल्दो भगवान ने इनको आईडी दी थी अपनी कि मैं आऊंगा, इन्होंने ही प्रार्थना की थी मैं आऊंगा, ये भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्योंकि विच्छेद कर देते हैं भगवान को, भगवान का विच्छेदन कर देते हैं, किससे, ग्वाल बालों से। तो इसलिए ब्रह्मा जी को इतनी कृपा नहीं मिलती जितनी इंद्र को मिलती है ना। इंद्र को ज्यादा कृपा देते हैं, क्योंकि इंद्र ने क्या किया, और तो इंद्र का ऑफेंस ज्यादा बड़ा है ये तो केवल लेके गए थे, इंद्र का ऑफेंस बहुत बड़ा है। इंद्र क्या करता है, पूरा गिरधारी भगवान पर सब फूल वर्षा करता है, इतना थंडर बोल्ट बताते हैं कि पिलर के रूप में बारिश हो रही थी पूरे गोवर्धन पर, पूरा डुबो दिया था। लेकिन क्या था, सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ आ गए, और कृष्ण के साथ 7 दिन 7 रात कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए उसको ज्यादा भगवान कृपा करते हैं इंद्र को, है ना। तो इसलिए बताते हैं ना, उसमें भी वर्णन आता है कि ना, किसको बल नहीं है, ऐसे बताते हैं ना, एक वो है बड़ा अच्छा लाइन है, माखन को बल बढ़ो, सुना है किसी ने, कुछ माखन को बल बढ़ो, गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से गिरद गोवर्धन दिए उठाए, है ना। तो कहते हैं कि कि वो कहते हैं नहीं, आपकी नहीं थी ये, आपकी मेहनत नहीं थी, ये आपका स्ट्रेंथ नहीं था, बल नहीं था, ये किसका था, हमने जो माखन आपको खिलाया, उस माखन का स्ट्रेंथ था कि आपको गोवर्धन उठा पाए। फिर नहीं, दूसरे गोप बोलते नहीं, ये तो देखो लाठी डंडे किसने लगाए हुए, तो हमने लगाए, तो हमने सहायता की आपकी गोवर्धन उठाने में, है ना। लेकिन फिर जो रसिक भक्त होते हैं वो बोलते नहीं श्री राधा रानी जी की कृपा से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। तो एनीवेज, तो ये कृष्ण की जो टच है, कृष्ण का जो संपर्क है, किसी भी संदर्भ में आए, हमारे सबके लिए ऑस्पिशियस है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की